टाइटैनिक जहाज, जो कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक ओशन के गर्भ में समा गया। उस टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए टाइटैन सबमर्सिबल अपने 5 यात्रियों को लेकर अभी हाल में यात्रा पर निकली, जो एक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे के शिकार के तमाम कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। क्या कारण थे कि ये पनडुब्बी एकदम हादसे का शिकार हो गई और इसके अंदर जो यात्री थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। उन तमाम कारणों के उन इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उन कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है और उन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश की जा रही है जिसके कारण ये पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई। इस पनडुब्बी के बारे में बताया जाता है कि टाइटन नाम की पनडुब्बी इम्प्लोजन का शिकार हुई, जिसके कारण इसमें विस्फोट हुआ और यात्री दुर्घटना का शिकार हो गए। नमस्कार, मैं दुर्गाशंकर दुबे और आप देख रहे हैं चंबल डायरी। दरअसल जब भी किसी महासागर के भीतरी भाग में किसी सबमरीन के साथ में विस्फोट की स्थिति क्रिएट होती है तो 2 प्रकार के इवेंट्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी होती है, एक्सप्लोजन, दूसरा इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन यानी उस पनडुब्बी के अंदर विस्फोट होना, जिसके कारण उसका जो विखराव है, जो उसमें विस्फोट होता है वो बाहर की तरफ होता है। दूसरा इम्प्लोजन यानी उस पनडुब्बी या उस सबमर्सिबल के ऊपर इतना प्रेशर था, उस प्रेशर के कारण उस पनडुब्बी में विस्फोट हो जाना, जिसके कारण कुछ सेकंडों में, कुछ मिली सेकंड्स के अंदर ही वो पनडुब्बी हादसे का शिकार या दुर्घटना का शिकार हो सकती है। ऐसा बताया जाता है कि टाइटैन सबमर्सिबल के साथ में इम्प्लोजन वाली इवेंट्स हुआ और जिसके कारण ये बाहरी जो प्रेशर होता है, पानी का दबाव होता है, उसको वो सहन करने में सक्षम नहीं हुई और एक हादसे का शिकार हो गई। तमाम प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, एजेंसियां जांच कर रही हैं, इसके टुकड़ों को, इसके मलबों को ग्रेप किया जा रहा है और उसकी एनालिसिस करने के बाद में पुख्ता चीज़ों के बाद पास पहुंच सकते हैं, उस पुख्ता जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लोजन की जो इवेंट्स है वो मीडिया सूत्रों के द्वारा बताई जा रही हैं और इसमें तमाम फैक्टर काम करते हैं। इम्प्लोजन की जो इवेंट्स होती है, दुर्घटना होती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। दरअसल वो पनडुब्बी किस प्रकार के मटेरियल से बनी हुई थी, उसकी डेप्थ कितनी थी, उस पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा था, वो कितने प्रेशर को झेल सकने में सक्षम थी, उसकी स्पीड क्या थी, ऐसे तमाम फैक्टर्स होते हैं जो ये इस बात को निर्धारित करते हैं कि इस पनडुब्बी के पीछे हादसे का क्या कारण रहा। तो इस जो टाइटैनिक जो शिप था वो अटलांटिक ओशन में लगभग 13,000 की फीट गहराई पर स्थित है और वहां तक जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि 41,000 किलो पास्कल का प्रेशर उस एरिया पर लगता है, वहाँ तक किसी एपरेटस पर लगता है। तो ये इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसको मेंटेन करना, उसको सहन कर पाना एक बड़ी बात होती है। हालांकि जो टाइटैन सबमर्सिबल थी, जो टाइटैनिक जो मलबा है उसका पहले भी विजिट कर चुकी है और ये टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से मिलकर बनी हुई थी। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो समुद्र का वो डीप ओशन का वो पार्ट है जहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ की जो मछलियाँ और वहाँ जो बैक्टीरियाज भी होते हैं वो भी फ्लैट होते हैं, इस प्रकार फ्लैट होते हैं, उनका कोई स्ट्रक्चर फ्लैटिश टाइप का होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर के कारण वो फ्लैट हो जाते हैं। वहाँ देखने में तमाम अंधकार वाला क्षेत्र है, किसी प्रकार की चीज़ें विजिबिलिटी नहीं है और वहाँ का जो करंट्स हैं, धाराओं की जो प्रवाह होने की गति है वो भी बहुत जल्दी जल्दी बदलती है और बहुत अनस्टेबल कंडीशन है वहाँ पर। वहाँ मलबा है, कीचड़ है, तो इन तमाम फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो छुपे हुए कारण होते हैं जो हादसे का कारण हो जाते हैं। इस टाइटैन सबमर्सिबल की जो दुर्घटना हुई, यात्री थे वो उनमें से पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद, उनके पुत्र सुलेमान दाऊद और इसके साथ में ब्रिटिश अरबपति हर्मिश हार्डिंग, ओशन गेट कंपनी जो इस प्रकार की पनडुब्बी का संचालन करती है उसके CEO स्कॉटिशन रस और फ्रांस के अंडर वाटर एक्सपर्ट पॉल हेनरी नॉर्जलेट भी इस यात्रा में शामिल थे जो दुर्घटना का शिकार हो गए। US कोस्ट गार्ड, कनाडा तथा अन्य वैश्विक एजेंसियां इस हादसे की जांच कर रही हैं। बहरहाल इसमें प्रथम दृष्टया कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की घटना के कारण जो विस्फोट हुआ है उसके कारण इस दुर्घटना को होना बताया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार की घटना से किस प्रकार आगे की जो चीज़ें होती हैं वो निर्धारित होती हैं, क्या सबक लिए जाते हैं, किस प्रकार की डिज़ाइनिंग में सुधार किया जाता है और आने वाले समय के अंदर जो इसकी जो पनडुब्बी की स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन होती है, इसके जो सेफ्टी प्रोसीजर होते हैं उसमें भी व्यापक रूप से सुधारात्मक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।